डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में भारत की संविधान सभा थी देश की पहली संसद। भारत का संविधान न केवल दुनिया का सबसे बड़ा हाथों से लिखा गया संविधान है, बल्कि इसने भारत के सभी नागरिकों को एक ही झटके में वो सब दे दिया जिसके लिए दुनिया के कई देशों के नागरिकों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। इसके लिए भारत की संविधान सभा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा ने न केवल भारत के संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि उसने भारत की पहली संसद के रूप में भी काम किया और संविधान सभा के सदस्य ही संसद के पहले सदस्य बने। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। इस बीच संविधान सभा ने दुनिया के 60 देशों के संविधानों की पड़ताल की। भारत के संविधान को बनाने में उस समय तकरीबन 64 लाख रुपयों का खर्चा आया। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में जानें कि आखिर कैसे बना था दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। भारत में कैसे उठी थी संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा को बनाने की पहली मांग 1934 में उस समय के प्रसिद्ध वामपंथी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की। 1939 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीयों से बिना परामर्श किए ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में खींच लिया। युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात हुई। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कोई ऐसा देश जिसका प्रमुख ब्रिटिश सम्राट होता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना होनी थी, लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। ये मिशन संविधान के अलग फॉर्मेट के साथ भारत आया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी, जिससे इस समझौते पर कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद साल 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को भारत की आज़ादी और संविधान सभा के गठन से जुड़ा अपना एक प्रोजेक्ट पेश किया। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। इसमें ये भी व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं यानी प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स से किया जाएगा। इन मेंबर्स को भी 3 वर्गों यानी सामान्य, मुस्लिम और सिख में बांटने की योजना बनाई गई। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के आधार पर किया जाना था। इस मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को नहीं माना। कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। कैसे बना भारत का संविधान। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। इसका उद्घाटन सत्र दिन में 11 बजे शुरू हुआ।
संविधान सभा को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया गया था। उसे किसी भी कानून को रद्द करने और बनाने का पूरा अधिकार दिया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इसके साथ ही संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी काम किया। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के तौर पर होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते। वहीं ये बैठक बतौर विधायिका होती तो तब इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे। संविधान सभा ने 1951 और 52 के आम चुनाव तक भारत की विधायिका की भूमिका निभाई, जब तक भारत की पहली निर्वाचित सरकार नहीं आ गई। भारत की संविधान सभा ने लगभग सभी मुद्दों को सर्वसम्मति से निपटा लिया, जो दुनिया के लिए एक दुर्लभ उदाहरण है। संविधान सभा की 8 बड़ी और कई सारी छोटी समितियां थीं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का पहला फॉर्मेट पब्लिश किया। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने औपनिवेशिक शासन से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के विकास को सुविधाजनक बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए। BR अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में BN राव के योगदान को याद करते हुए कहा था, मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव का है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने VN राव के बारे में कहा था, ये वह व्यक्ति थे जिसने भारतीय संविधान की योजना की, कल्पना की और इसकी नींव भी रखी। कैसे लागू हुआ संविधान? डॉक्टर PR अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम फॉर्मेट पढ़ा। यह वह पहला मौका था जब भारत के संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। इस फॉर्मेट पर 5 दिनों तक आम बहस हुई, जिसके बाद संविधान पर कई सारी बहसें हुई और संशोधन के प्रस्ताव आए। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पारित किया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। उस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के कुछ हिस्से तो इसी दिन लागू हो गए, लेकिन पूरे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन का चुनाव किया गया। इस दिन को चुनने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी के दिन को महत्व देने के लिए इस दिन को भारत का संविधान लागू किया गया और इस दिन को भारत का गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। क्या होता है गणतंत्र का मतलब? शायद बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि दुनिया के सारे देश गणतंत्र नहीं हैं। भारत दुनिया के उन देशों में एक है जिसे गणतंत्र कहा जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है। किसी भी देश को गणतंत्र कहने के लिए जरूरी है कि उस राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो, यानी देश के सबसे ऊंचे पद के लिए चुनाव हो और उसके माध्यम से उस देश का कोई भी योग्य व्यक्ति राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सके।
यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि देश के प्रमुख और सरकार के प्रमुख में अंतर है। भारत में देश का आधिकारिक प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसका उदाहरण भारत में देखा जा सकता है, जहां देश का सबसे आधिकारिक पद राष्ट्रपति है, जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से 5 सालों के लिए चुना जाता है। दूसरी ओर ब्रिटेन का उदाहरण लिया जाए तो वहां राजा या रानी देश का प्रमुख होता है, जिसका पद वंशानुगत है। इसीलिए ब्रिटेन भी गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में केवल सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत डोमिनियन स्टेट हैं, जहां का प्रमुख ब्रिटिश राजा या रानी है। इसलिए ये देश गणतंत्र नहीं कहलाते। भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करता है। वहीं ये देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के माध्यम से उनका कार्य भी सुनिश्चित करता है और नीति निर्देशक तत्वों से राज्य को सलाह भी देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसका परिचय पत्र कहलाता है, जो भारतीय संविधान की एक झलक देती है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ इस तरह भारतीय संविधान की रूपरेखा राष्ट्र के सामने रखी थी। हमारे गणतंत्र का ये उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और सम्मानता प्राप्त कराए तथा इसके विशाल प्रदेशों में बसने वाले तथा भिन्न भिन्न आचार विचार वाले लोगों में भाईचारे की अभिवृद्धि हो। हम सब देशों के साथ मैत्री भाव में रहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश में सर्वोत्तमुखी प्रगति करें। रोग, दरिद्र, अज्ञानता के उन्मूलन का हमारा प्रोग्राम है। हम सब इस बात के लिए उत्सुक और चिंतित हैं कि हम पीड़ित भाइयों को, जिन्हें अनेक यातनाएं और कठिनाइयां सहनी पड़ी हैं और पड़ रही हैं, फिर से बसाएं और काम में लगाएं। जो जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको दूसरों के स्तर पर लाने के लिए विशेष कदम उठाना आवश्यक और उचित है। भारत का संविधान अपने आप में एक लचीला संविधान है, जिसमें दुनिया के संविधानों से सबसे बेहतर विधानों को अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा ने एक ऐसे समय में दुनिया का बहुमूल्य दस्तावेज तैयार किया जब भारत अपने शुरुआती चरण में था। संविधान सभा में सभी वर्ग, धर्म, मत और देश के लगभग हर हिस्से के लोग शामिल थे, जिससे सभी तरह के विचार हमारे संविधान में शामिल हो सके। भारतीय संविधान ने प्रत्येक मुश्किल वक्त में देश और इसके नागरिकों की रक्षा की है। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इसे संजो कर रखें और एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अतुल शाह, डीडी न्यूज।